स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई का यूपीआई ट्रांजैक्शन फेलियर दूसरे बैंकों के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा है। इसका असर यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी यूपीआई के सक्सेस रेट रेशियो पर भी पड़ रहा है। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेट ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई के डेटा से ये जानकारी मिली है। एनपीसीआई यूपीआई को ऑपरेट करती है। ज़्यादातर बड़े बैंकों का टेक्निकल डेक्लाइन यानी टीडी 0.1% से कम है, जबकि एसबीआई का टीडी मार्च में 0.9% तक पहुंच गया था। जनवरी में ये 0.84% और फरवरी में 0.34% था। क्या है टेक्निकल डेक्लाइन का मतलब? एसबीआई देश का सबसे बड़ा बैंक है। ये सरकारी बैंक है। यूपीआई ट्रांजैक्शन के लिहाज से ये दूसरे बैंकों से काफ़ी आगे है। टेक्निकल डेक्लाइन यानी टीडी का मतलब ऐसा ट्रांजैक्शन है जो फेल कर जाता है, यानी आपने कहीं पैसा भेजा लेकिन वो फेल हो गया। इसका मतलब है कि यूज़र का पैसा टारगेट अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं होता है। ऐसा तब होता है जब बैंक का सर्वर डाउन होता है या वह कोई रिस्पॉन्स नहीं देता है। एनपीसीआई का अप टाइम आमतौर पर 100% है। इसका मतलब ये है कि ट्रांजैक्शन पूरा होने में आने वाली दिक्कत के लिए ज़्यादातर वो बैंक जिम्मेदार है जिसके ज़रिए पेमेंट होता है। इन बैंकों का फेलियर रेट काफ़ी कम। इस बारे में मनी कंट्रोल के सवालों का जवाब एसबीआई ने नहीं दिया। एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक और एक्सिस बैंक के टीडी रेट 0.02 से 0.13% के बीच हैं। कुछ सरकारी बैंकों के टीडी रेट्स काफ़ी कम हैं। इनमें यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ बड़ौदा शामिल है, लेकिन कैनरा बैंक, पीएनबी और बैंक ऑफ इंडिया के टीडी रेट्स ज़्यादा हैं। कई बार तो ये एसबीआई से भी ज़्यादा रहते हैं। ट्रांजैक्शन की संख्या के लिहाज से एसबीआई सबसे आगे। एसबीआई ने मार्च में 5 अरब ट्रांजैक्शन रजिस्टर किया। इसके मुकाबले एचडीएफसी बैंक का ट्रांजैक्शन 1.5 अरब रहा। यूपीआई देश में होने वाले 85% ट्रांजैक्शन में मदद करता है। बताया जाता है कि एसबीआई के ज़्यादा टीडी रेट्स की वजह से थर्ड पार्टी यूपीआई ऐप के परफॉर्मेंस पर भी असर पड़ता है। इनमें गूगल पे और पेटीएम जैसे ऐप शामिल हैं।